नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप पटना से। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। ये पटना के लोग हैं, ज्ञान की धरती, मोक्ष की धरती, बुद्ध की धरती, महात्मा की कर्म भूमि। इस बिहार पर जितना लिखिए, जितना बोलिए कम पड़ता है, क्योंकि यहीं से नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ ज्ञान को लेकर इतनी चर्चा पूरे विश्व में हुई। लेकिन इसी के साथ गया पहुंचिए तो मोक्ष की धरती है, गौतम बुद्ध की, चाहे जैनियों की अगर आप बात करें तो महावीर की धरती है। इन सब के बीच सीतामढ़ी भी यहाँ की एक पहचान है। जी हाँ, जानकी माँ से यहाँ की पहचान है। लेकिन इन सब के बीच आज चुकी सियासत गर्म है अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर, इसलिए पटना साहिब से आप देखेंगे हमारी ये विशेष पेशकश। दो खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद है। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नीरज कुमार जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, अमेठी एक ऐसी सीट है जिसकी शुरुआत हुई थी संजय गांधी के सांसद बनने से। 57 साल तक वहां पर अगर अलग अलग वक्त पर सांसद रहे तो 48 वर्षों तक गांधी परिवार का वहां पर वर्चस्व रहा, सांसद रहे। चाहे संजय गांधी हो, फिर राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी भी एक बार रही, उसके बाद 3 बार राहुल गांधी। लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को वहां से करारी हार दे दी थी, जिसके बाद अब बीजेपी बार बार ललकार रही है कि वायनाड से तो आपने चुनाव लड़ लिया, अमेठी का ऐलान कब होगा। तो बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में माना जा रहा है कि लगभग तय है, अब कल का दिन आखिरी दिन है नामांकन भरने का। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में फैसला हो गया है और बहुत जल्द उस नाम का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस ने अभी अमेठी, रायबरेली दोनों ही सीटें, रायबरेली पर चर्चा कर लीजिए। वहां पर भी आप देखें तो रायबरेली की पहचान इंदिरा गांधी से है, वो वहां पर सांसद रही, लेकिन वहां से वो हारी भी। इसी के साथ सोनिया गांधी 20 सालों तक लगातार वहां पर सांसद चुनी गई, लेकिन वो खुद चली गई अब राज्यसभा। ऐसे में इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में अमेठी रायबरेली की सीट से किसको उतारेगी, लेकिन अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है दिनेश सिंह के नाम का। वो कह रहे हैं कोई भी गांधी का ऐलान हो, किसी भी टाइटल का, क्योंकि चर्चा ये चल रही थी हो सकता है राहुल गांधी लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की अहम बैठक में नाम तकरीबन तय हो गया है, कुछ ही देर में इसका ऐलान हो सकता है। 2 लाइन में जल्दी से बताइए, पार्टी के कई नेता चाहते हैं राहुल प्रियंका लड़े, दिल पर हाथ रखिए आलोक जी, जल्दी से। आलोक जी, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ है। आलोक जी इसका एक छोटा सा जवाब दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमेठी और रायबरेली से हम चर्चा करेंगे। हमारे जो अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी भी तस्वीर एक बार दिखा दीजिए जल्दी से। ये देखिए, राहुल गौतम जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं, रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा जुड़ गए हैं, कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं, और पांचों के बाद एक से बढ़ के एक दिलचस्प खबर इस मुद्दे पर है। लेकिन आलोक जी के साथ शुरुआत करते हैं। मुस्कुरा तो बड़ा रहे हैं, राहुल जी माने कि नहीं माने, आप लोग मना पाए? आज तक के 5 संवाददाता, प्रेस रिपोर्टर जहां पर हो, तो हमसे ज्यादा खबर तो आज तक के पास ही होती है। कुछ ही देर में ऐलान होगा, बहुत जल्द ऐलान भी होगा। हाँ, चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अमेठी से भी और रायबरेली से भी। रायबरेली से कौन? दोनों सीटें जीतेंगे। अच्छा, मुझे एक खबर मिली है, थोड़ा अगर मैं सही हूं तो बता दीजिएगा, गलत हूं तो, कि राहुल गांधी लड़ सकते हैं अमेठी से और मोना सिंह जो प्रमोद तिवारी जी के फैमिली से हैं वो लड़ सकती हैं रायबरेली से, या प्रियंका जी लड़ेंगे? आप बता दीजिए, करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत। मुझे जहां तक सूचना है वो ये है कि तमाम कार्यकर्ता ये चाहते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी अमेठी और रायबरेली से क्रमशः लड़ें। सही जानकारी कुछ देर में सबसे पहले आज तक पर ही दिखाई जाएगी। चलिए, तालियों के साथ एक बार आलोक जी का अभिनंदन कर दीजिए, क्योंकि वो भी आज तक का लोहा मान ही गए। हमारे तमाम जो हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले ही आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि अमेठी और रायबरेली क्यों कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी जिस तरह से राहुल गांधी को घेर रही है कि वायनाड में वोटिंग खत्म होने के बाद आप अमेठी रायबरेली का ऐलान क्यों कर रहे हैं? क्या आप चाहते थे कि वायनाड की जनता को पता ही ना चले कि आप दूसरी सीट से लड़ रहे थे? ये तमाम सवाल के जवाब लेंगे, लेकिन अमेठी रायबरेली पर क्या वाकई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम की मुहर लगेगी? ये रिपोर्ट। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना,
मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है, लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप सबके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। चाहे रायबरेली हो या फिर अमेठी, उत्तर प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटें बीते 7 दशकों से गांधी परिवार का गढ़ है। गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों का ये संसदीय क्षेत्र रहा है। अगर बात रायबरेली की करें तो यहाँ पर कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट 85 है, जबकि अमेठी में जीत का स्ट्राइक रेट 81% रहा है। सरल शब्दों में समझें तो कुछ अपवाद को छोड़कर रायबरेली और अमेठी की जनता ने गांधी परिवार को बार बार दिल्ली भेजा। यही वजह है फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक यहां से लोकसभा पहुंचे। 2019 में सोनिया गांधी को रायबरेली की जनता ने भारी मतों से जिताया, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों हार झेलनी पड़ी। 2024 में रायबरेली और अमेठी की स्थिति पहले जैसी नहीं है, क्योंकि रायबरेली से 5 बार सांसद रही सोनिया गांधी अब राज्यसभा सांसद है। मतलब साफ है, सोनिया ने चुनावों से पहले ही रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय ले लिया था, जबकि अमेठी में नामांकन भरने की आखिरी तारीख से कुछ घंटे पहले तक राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बना रहा। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से। कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से। अमेठी कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए इतना खास क्यों है, समझिए। देश में अमेठी लोकसभा सीट एकमात्र ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां गांधी परिवार के 4 सदस्यों ने अपनी संसदीय इनिंग की शुरुआत की, चाहे संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी। यानी गांधी परिवार का अमेठी से रिश्ता बहुत गहरा है। तो अमेठी में गांधी परिवार को पराजित करना बीजेपी का मुख्य लक्ष्य रहा है। बीजेपी इसे एक सीट नहीं बल्कि कांग्रेस के सबसे सुरक्षित दुर्ग पर अपनी विजय के तौर पर देखती आई है। गारंटी लेकर अमेठी की धरा पर लड़ रहे हैं। अमेठी में जब जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा उनको निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा कि 15 साल लापता सांसद के परिवार में सत्ता थी केंद्र में, तभी सारे काम क्यों नहीं हुए। अपने 5 साल के काम और उनके 15 साल के अगर वो एक भी काम गिनवाना शुरू करें तो इसी के बीच में मुझे लगता है ये चुनाव कंपैरिजन का, एक नामदार का गायब होना और कामदार का काम। बहन चुनाव लड़ने से मुकर गए, उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय बोलकर चले गए और जल्दी उनको वायनाड भी टाटा बाय बाय बोलने वाला है। उनकी बात से भी बोलती बंद करवाने वाला है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के ऐलान में कांग्रेस से आगे रही है बीजेपी। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी। ये रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कभी रहा होगा,
आज रायबरेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। इस बार रायबरेली में मोदी जी के भरोसे की जीत होगी, रायबरेली के भरोसे की जीत होगी। रायबरेली के भरोसे को इन नकली गांधियों ने तोड़ा है, इसका जवाब रायबरेली की जनता जरूर देगी। मेरे लिए तो चाहे प्रियंका गांधी आवे, चाहे मेरे लिए राहुल गांधी आए, मुझे चिड़िया की आंख की तरह अपना कमल का फूल दिखाई देता है। बीजेपी की तैयारी पूरी है तो कांग्रेस ने भी रायबरेली और अमेठी से अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। हम लोग तैयारी पूरी करे हुए हैं और गांधी परिवार के लिए ही तैयारी है, जो सारी है। ठीक है, दोनों सीटों पर या अमेठी को लेकर? नहीं, हम दोनों पे कर रहे हैं। हम तो क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, दोनों भी हम तैयारी कर रहे हैं, बराबर की तैयारी यहाँ भी और वहाँ भी। नॉमिनेशन के पेपर ले लिए गए हैं कि वो जब प्रक्रिया आज होगी? वो तो यार डाउनलोड होता है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अंदर पूरी तैयारी, यहाँ कार्डर हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कल वो नामांकन करेंगे, तो हम मान के चलें कि आपकी तैयारी? नहीं, हमारी तैयारी है। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम लोग ये है कि हमारी कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली में बैठी हुई है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ 3 दिन से हूँ। ठीक है, 3 दिन से हम नॉमिनेशन की ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कांग्रेस की लीडरशिप तय करेगी, हमारा हर वर्कर उसको पालन करेगा। साफ है, अमेठी और रायबरेली को लेकर बीजेपी की तरफ से पूरा माहौल बनाया गया, तो वहीं कांग्रेस अपने सियासी विरोधियों को चौंकाने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट की चुनावी फाइट बहुत टाइट है। आज तक ब्यूरो। अमेठी में आपको बता दें, कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी के अचानक अब पोस्टर लग गए हैं। तस्वीरें कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अमेठी में जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है उसमें राहुल गांधी के पोस्टर्स लग गए हैं और आलोक शर्मा जी की मुस्कान आज बहुत कुछ कह रही है। यहाँ पे आलोक शर्मा जी भी वेट कर रहे हैं कि पार्टी की तरफ से अनाउंस हो, उसके बाद ही मैं अनाउंस करूं। सबसे तेज मैंने कर दिया, पूछा जाएगा भाई रुके क्यों नहीं हम लोगों के अनाउंसमेंट के लिए। राहुल गौतम हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या खबर है? क्या माना जाए कि अब सील हो गया है फैसला? अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे ही स्मृति ईरानी के खिलाफ और रायबरेली पर सस्पेंस खत्म होगा? देखिए, सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी पशुपेश में है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी की मुलाकात हुई आज शिमोगा एयरपोर्ट पे। दोनों आज कर्नाटका में मौजूद थे और ये कहा जा रहा है कि तय हो गया है, अभी डिसीजन पब्लिक नहीं किया गया है। देखिए, कहां पेच फंसा है इसकी जानकारी मैं दे सकता हूं दर्शकों को। दरअसल अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं और अगर हार जाते हैं तो ये बीजेपी कहेगी कि देखिए आपको उत्तर भारत ने नकार दिया, आप दक्षिण भारत में जाकर राजनीति करिए। अगर प्रियंका गांधी लड़ती है अमेठी से, अगर वो हार जाती हैं तो बीजेपी कहेगी देखिए हमारे एक नेता ने आपके भाई बहन दोनों को हरा दिया। अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं अमेठी से तो वो वायनाड सीट कैसे छोड़ेंगे, उनके लिए मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि 2019 में जब वो अमेठी हार गए थे तब उनको लोकसभा वायनाड की जनता ने ही पहुंचाया था। अगर प्रियंका गांधी जीत जाती हैं तब भी बीजेपी ये प्रचार करने की कोशिश करेगी, देखिए भाई की राजनीति उत्तर भारत में खत्म हो गई है। तो ये बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जिनको कांग्रेस पार्टी अभी देख रही है, अभी तय नहीं किया गया है। कल 3 बजे तक का समय है नॉमिनेशन फाइल करने का। ठीक 48 घंटे पहले मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि 2 तारीख तक हम ऐलान कर देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी संभावना है। आपने बहुत अच्छे दिलचस्प तरीके से इस पूरी खबर का पोस्टमार्टम हर एंगल से कर दिया है। लोग समझ गए होंगे कि किधर चित पट, किसको फायदा किसको नुकसान, क्योंकि यही वो फैसले हैं जिसको लेकर आने वाले वक्त में जो 5 फेजेस बचे हुए हैं उसमें पॉलिटिकल दशा तय होगी चुनावी बिसात की। सीधा चलते हैं, अभिषेक जुड़े हुए हैं अमेठी से। अभिषेक, वहां पर क्या खबर है? कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पोस्टर लग गए हैं। सवाल यह है जो बीजेपी पूछ रही है कि इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई आखिरी दिन तक? देखिए, बिल्कुल अंजना, पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही थी पिछले कई दिनों से और आज तो हमने देखा भी अंदर कार्यालय के पोस्टर बदले गए हैं। बड़ा चेहरा उसमें राहुल गांधी का है प्रमुख तौर पर और वो सीधे तौर पर ये इंगित कर रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सब ये खुलकर सुबह से कह रहे थे, लेकिन अभी भी इंतजार हो रहा है, कुछ चंद मिनट हम कह सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अब से बहुत जल्दी सूचना आ जाएगी। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, पूरी सुबह से रात हो गई, अभी तक नाम नहीं आया है। क्या और इंतजार होगा या आप लोगों को लग रहा है? तैयारी हम देख रहे थे, पोस्टर लगा रहे हैं।
नहीं, हम लोग गांधी परिवार के लिए नामांकन कराने के लिए कल तैयार है। सारी हमारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, सारी परमिशन हो चुकी है। क्या परमिशन आपने कल के लिए लिया गया है? परमिशन में जैसे जो भी गाड़ियां हैं, माला, फूल, ये सब हमने जो है जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी से आपको मिल गई है 150 गाड़ी की जी जी हाँ, मिल गई है। पूरी तैयारी है, काडर तैयार है कल के नाम? काडर तैयार है। जो अमेठी रायबरेली का दबदबा है वो बना रहेगा। बनारस की बात आज कोई नहीं कर रहा है, गांधीनगर की बात आज कोई नहीं कर रहा है। पूरा मीडिया 3-3, 4-4 घंटे राहुल गांधी की खबर चलाने के लिए हो रही है, लेकिन क्या ये बात सच होगी? आपको लग रहा है कि केवल लास्ट में कोई और नाम आ गया, कोई और नाम आ जाएगा? आप बात करिए महंगाई, बेरोजगारी और ये सब चीजें के हम सब पूरी तैयारी कर चुके हैं। अमेठी के युवा इस समय पूरे कलेक्ट्रेट में किसका नामांकन है? राहुल गांधी। ये शीर्ष नेतृत्व निर्भर करेगा, जो भी हमारे इलेक्शन कमीशन। तो कह रहे थे राहुल गांधी के करने वाले कल तैयारी है। ये अमेठी की जनता की मांग है। दीदी प्रियंका गांधी, राहुल, अभिषेक, तमाम जो अभिषेक, ये वाले कार्यकर्ता का तो चेहरा जरूर सामने आना चाहिए। पता नहीं इनको कब टिकट मिलेगा अमेठी से, लेकिन जब मैं अमेठी गई थी तब भी यही मिले थे मुझे वहां पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन चलिए, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता कब तक उम्मीदवार बनता है, इसका सफर उनको लंबा तय करना है, क्योंकि ये सीट तो पारंपरिक रूप से परिवार की है। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर है। कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स, एक बार जल्दी से हाथ उठा दीजिए। ये सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र इधर भी दिखाए, मेडिकल वाले हैं ना इधर, सब डॉक्टर साहब बैठे हुए लाइन से एक के बाद एक, और सब फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेते हैं। अमेठी रायबरेली के इधर इंजीनियर्स है ना, इधर इंजीनियरिंग वाले हैं, इधर इंजीनियरिंग वाले हैं। आप में से कितने लोग अमेठी रायबरेली पर प्रश्न करना चाहते हैं? पूछिए। फर्स्ट टाइम पे हाथ? हाँ जी, पूछना है अमेठी रायबरेली पे सवाल। ये राहुल गांधी पूरा भारत यात्रा किए लेकिन अयोध्या नहीं गए। बिना अयोध्या का भारत हो सकता है क्या? जवाब दीजिए आलोक जी। देखिए, सबकी आस्था का विषय है। क्या राम मंदिर वहां नहीं था तब भारत नहीं था क्या? जब वहां पर कुछ और था तब क्या भारत नहीं था? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का भ्रम फैलाया हुआ है। नहीं साहब, राम के बगैर भारत की आप गलत बयानी कर रहे हैं। राम के बगैर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। आपने किस मुंह से कह दिया कि जब अयोध्या नहीं था तो भारत नहीं था क्या? अपने शब्दों को आप वापस लीजिए। गलत बयानी की है आपने, बिल्कुल गलत बयानी। अच्छा, बोलने दीजिए। राम के बगैर भारत के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। मैंने कहा राम मंदिर नहीं था, मैंने राम नहीं था ये नहीं कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि मोदी जी ने सबको झूठ बोलना सिखा दिया है। दिक्कत यह है कि आज सबकी आस्थाओं को आप राजनीति के साथ तोलना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को ले आइए। अभी तो बहुत देर हो गई यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, अभी तक बीजेपी वाले पाकिस्तान को नहीं लाए, पता नहीं क्यों नहीं लाए अभी तक। ले आना चाहिए था डिबेट के अंदर। अरे भारत जोड़ो में वो कह रहे हैं, भारत जोड़ो में पूरे देश में एक सेकेंड पूरे देश में घूमे, वो अयोध्या क्यों नहीं गए? सिंपल सा सवाल। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अयोध्या से नहीं गई थी, और अयोध्या जिसका जब मन होगा, आस्था होगी, वो जाएगा। मैं तो हो आया, लेकिन क्या सवाल पूछने वाले साथी भी होकर आए हैं क्या? मैं तो 2 बार हो आया, मैं तो 2 बार हो आया, लेकिन वो साथी नहीं होकर आए हैं। अच्छा, अगला सवाल किस मुद्दे पर मैम? ये अमेठी रायबरेली पर आपको उत्सुकता हो रही है कि राहुल जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राहुल जी एक युवा नेता है पूरे देश के, और जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया है पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उन्होंने आप करते क्या है पहले बताइए। जी मैम, अभी हम पीएचडी के विद्यार्थी हैं, और ये कहना है कि आज देश में क्या तरीका है, बोलने दीजिए उनको। अजीब बात। आज किसके? कांग्रेस पार्टी की? आप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष? जी, और देश झूठ बोल रहे थे। पीएचडी विद्यार्थी भी हैं मैडम। कांग्रेस के लोग पढ़े लिखे होते हैं, ना कि बस यूं ही फर्जी तरीके से। और जहां तक बात है, यही कांग्रेस का हाल है, इसलिए देश की जनता कांग्रेस पे कभी भरोसा नहीं करती। बीच में नहीं, प्लीज। 1 मिनट जल्दी बोलिए, भाषण नहीं दे, भाषण के लिए आलोक जी हैं। जी। तो देश एक जिस उम्मीद से देख रहा है आज राहुल जी को, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी से लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना, लेट क्यों कर रहे हैं? और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और मैंने ठीक है, एक बार और जल्दी से आपको बता दें, हमारे जो तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, कुछ ही देर में मौसमी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ जो अन्य सहयोगी जुड़े हुए हैं एक बार दिखा दे जरा स्क्रीन पर, क्योंकि मैं बाहर से शो कर रही हूं, मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा उनको देखना। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। समर्थ, इंतजार रायबरेली को भी लेकर है। एक वक्त पर इंदिरा गांधी की सीट, वहां से आकर 20 साल तक सोनिया गांधी का, वहां पर दिनेश प्रताप सिंह के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है, लेकिन क्या यहां से प्रियंका गांधी के नाम की मांग है? क्या कह रहे लोग?
बिल्कुल अंजना, यहाँ से मांग है और यहाँ सुबह से चर्चाएं चल रही हैं कांग्रेस नेताओं के बीच में कि आखिर ऐलान कब होगा उस नाम का जिसका इंतजार ये महीनों से कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो एक बोर्ड भी नया लगाया गया है जिसमें आप देखेंगी इसको साफ सफाई करके लगाया गया है और इसमें प्रियंका गांधी की जो तस्वीर है वो सबसे बड़ी तस्वीर लगाई गई है। अब इन कार्यकर्ताओं से ही समझ लेते हैं कि आखिर कहानी क्या फंसी है, क्यों फंसी है। इतना देरी किस बात की है? कल नामांकन है, अभी तक नाम नहीं आया। देरी नहीं है, कल आदरणीय प्रियंका जी कल नामांकन करेंगी और ऐतिहासिक नामांकन होगा। प्रियंका जी का कल नामांकन होगा, ऐतिहासिक नामांकन होगा। आप लोग क्या कहेंगे? कुछ खबर है, क्या बताया गया दिल्ली से? खबर पक्की है, ऐतिहासिक कल जो है नामांकन कल प्रियंका जी का होगा 10:30 बजे। यहाँ से आने की सूचना आप लोग को मिली है? कुछ क्या कुछ है? जी सर, हमारी बहन जी लड़ेंगे यहाँ से, लेकिन मैं कांग्रेस का कभी हूँ, इस नाते राहुल भैया ने 25 गारंटियां दी हैं, मैं उस पर 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन, राहुल भैया की गारंटी पे सोना। खबर आ रही है अमेठी रायबरेली उम्मीदवारों का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है। जानकारी ये आ रही है कि राहुल गांधी के पोस्टर्स अमेठी में और वैसी ही बड़ी तस्वीरें लग गई हैं प्रियंका वाड्रा गांधी की रायबरेली में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष बोले तो आप भी नेताजी अब निकाल ही लीजिए अपना। आपको खुशी हो रही, उठिए। आप बीजेपी में क्या है? कुछ नहीं। जुड़े हुए हो? नहीं नहीं। सही 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 सही। पूरा जांच करा लो। जांच करा लीजिए। निर्दलीय विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़े हैं। अच्छा हाँ, सवाल पूछिए। अब लग रहा है लेकिन श्रद्धा बीजेपी के लिए होगा। नहीं, श्रद्धा बीजेपी के लिए नहीं है, देश के लिए है। अच्छा क्या है सवाल? अमेठी रायबरेली चुनाव लड़ना क्या है? माए बेटा लड़ेंगे, चाहे माए बेटी लड़ेंगी। परिवारवाद का पार्टी है कांग्रेस। कोई भी परिवार से लड़ेगा, कोई भी लड़ेगा, बिल्कुल परिवार से लड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है वो रायबरेली और अमेठी ही परिवार है गांधी का। वो पूरा जो वहां पर जो वोटर हैं, जो तमाम जनता है, वो ही अपने आप को परिवार मानती है और इसीलिए उसी परिवार में से अपने परिवार में ही चुनाव लड़ने जाएंगे। और इस बार ठीक है, इसके बाद नीरज जी आप एक बार थोड़ा जवाब दे दें। रायबरेली और अमेठी की जनता से कांग्रेस नेहरू परिवार को कोई इमोशनल लगाव नहीं। ये लोग डाइनिंग टेबल की राजनीति करने वाले। अमेठी जाते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं, गेस्ट हाउस की राजनीति करते हैं। जब अमेठी से जब 4 लोग सांसद रहे, एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर का ऑफिस तक वो नहीं बनवा सके। वो तो हमारी स्मृति ईरानी जी गई तो वो वहां बनवाई है। क्या ये बात करेंगे कि परिवार मानते हैं? आज पूरा देश मोदी का परिवार है। 151 वाहनों के साथ रोड शो को मंजूरी मिल गई है। एक सेकेंड, ये खबर आ रही है अमेठी प्रशासन ने रोड शो की मंजूरी दे दी है। तो अब आलोक शर्मा जी की पार्टी लगता है पूरी तैयारी कर रही है। राहुल गांधी वहां पर 2019 की हार के बाद पुनः चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि जब तक नाम नहीं होता है औपचारिक रूप से उसका ऐलान, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन रोड शो की इजाजत कांग्रेस पार्टी ने मांगी है और जो प्रशासन है उसने कांग्रेस पार्टी को रोड शो की इजाजत दे दी है। अमेठी से प्रीति चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त। प्रीति, क्या खबर है? रोड शो की भी इजाजत मिल गई है क्या? राहुल गांधी के नाम पर मुहर मानने या फिर औपचारिक ऐलान का इंतजार करना है? अंजना, खबर यही है कि अभी तक खबर आई नहीं है, पर जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं काफी एक्साइटेड है क्योंकि परमिशन मिल गई है। मेरे साथ आपका क्या पद है यहाँ पर? मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। तो क्या परमिशन आई है? आप लोगों को मिल गई है रोड शो की परमिशन? हम सब पूरे तैयारी में हैं। हाँ, बिल्कुल परमिशन मिला है। हम सब पूरे अमेठी के युवा लगातार हम सब एक दूसरे से जुड़कर तैयारी में है। कल रोड शो निकालेंगे, रोड पर होगा कौन? नेता कौन होगा? ये जो हमारे शीर्ष नेता कौन भरेगा? जो हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी जो भी निर्देश देंगे, अमेठी की जनता और अमेठी की जनता जनार्दन, अमेठी के युवा इस 5 साल में। तो राहुल गांधी होगा या नहीं होगा? नहीं, मुद्दा महंगाई मुद्दा ऐसा बोला। हम लोग की मांग है राहुल जी या प्रियंका जी आके यहाँ नामांकन करे। बाकी नेतृत्व के ऊपर है, क्योंकि जनता की आवाज तो यही है कि राहुल जी या प्रियंका जी आके कोई। राहुल या प्रियंका या कोई भी चलेगा, जो भी पार्टी डिसाइड करे। गांधी परिवार अमेठी रायबरेली का है और अमेठी रायबरेली का रहेगा। कल यहाँ नामांकन होगा। आपसे क्या होगा? पर अभी तक आइडिया है? गांधी परिवार, उनमें से कोई एक ही होगा। गांधी परिवार। मैंने आपसे, आप चाहे जितना घुमा फिरा के बताएं। एक बार प्रीति, मैं सीधे चलती हूँ। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, कुछ कंफर्म करने की स्थिति में हैं आप दोनों? ना
देखिए अंजना, मैं अभी बिल्कुल लखनऊ लैंड की हूँ और आपको बता दूं कि मुझे ये संकेत दिए गए हैं कि लगभग 9 बजे लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। बल्कि यूपी कांग्रेस के एक व्हाट्सएप ग्रुप में कहा गया है कि लिस्ट टू बी अनाउंस सून, यानी कि शीघ्र ही। अभी एक मैसेज आया है उनके मीडिया डिपार्टमेंट के एक नुमाइंदे का, जिन्होंने कहा कि जल्दी लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 9 बजे नामों का खुलासा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही दौरे पर थे। वो लोग अब वापस दिल्ली पहुंचेंगे और हो सकता है कि कुछ आगे चर्चा भी हो, क्योंकि जिस तरह से खरगे साहब के साथ 10 मिनट की मुलाकात राहुल गांधी की हुई है, हम सब जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खरगे कई बारी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अमेठी और रायबरेली से लड़ने की बात कह चुके हैं। सीईसी कह चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी कह चुकी है। तो ये तो तय है अंजना कि पूरी पार्टी चाहती है कि ये दोनों लड़े। लेकिन अभी ये संभावना लग रही है कि इनमें से एक ही नेता जो है, पार्टी दोनों चाहती है, पार्टी चाहती है कि दोनों चुनावी मैदान में उतरे। सवाल बीजेपी पूछ रही है कि इतना कंफ्यूजन क्यों है, वायनाड में वोटिंग खत्म होने का इंतजार क्यों कहा। ये एक वाजिब सवाल है, ये सब पूछेंगे आलोक जी से। लेकिन आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं। कुछ दिन पहले मैं अमेठी रायबरेली दोनों जगहों पर, दोनों सीटों पर गई थी। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रहे हैं वहां पर लोग, कैसे वहां जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जी जान से चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां पर लड़े, तो वहीं बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि वायनाड में वोटिंग का इंतजार क्यों कर रहे थे। सबसे पहले फिरोज गांधी यहां से सांसद बने। आइए रायबरेली की जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। उनको ये डर है अब की बार कि कहीं अगर अब की बार दावेदारी कांग्रेस ने कर दी और गांधी परिवार आ गया और जमानत जब्त हो गई तो बहुत बड़ी बेइज्जती उनकी होगी। हमारी राय तो भाजपा ही आएगी, कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए यहाँ से। कि सोनिया गांधी जीतने के बाद एक बार भी क्षेत्र में नहीं आई है। प्रियंका वाड्रा जी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो हम लोगों का ही सौभाग्य नहीं, पूरे रायबरेली जनपद का सम्मान होगा। 101% लड़ना चाहिए और वो लड़ेंगे भी। अरे सोच रहा का प्रियंका आ जहाँ ज्यादा ठीक है। कांग्रेस गवर्नमेंट आए और हम 370 खत्म कर पाए और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जनता को यहाँ के जो है धोखा दिया है। सिर्फ प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए। किसी रायबरेली के लोगों को नहीं दे सकते, बाहरी को दिए। गांधी परिवार के नेता हो, रायबरेली केवल पिकनिक स्पॉट समझते हैं। इनका विकास अगर बोल रहा है 10 सालों में काम किया है तो इनको बोलना चाहिए, प्रत्याशी क्यों नहीं ला रहे। रंजन की यही पुकार अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये अब की सरकार बदले। आते जा रहे हैं तो 5 साल आप कहाँ थी। देश के टुकड़े करने वाली पार्टी कांग्रेस। आइए अब रायबरेली से सीधा रवाना होते हैं हम लोग अमेठी के लिए। अमेठी हम पहुंच गए रायबरेली से। यहाँ दीदी की विदाई करने आए, ढोल नगाड़े के साथ आए। हिंदू धर्म की आस्था को अस्थमा बना दिया है बीजेपी। यहाँ स्मृति ईरानी जीतेंगी। कोरोना काल बीत गया, राहुल गांधी दिखाई पड़े नहीं आए। आएंगे तो जीतेंगे लाखों वोटों से, नहीं तो दीदी जी एक तरफा जीत रही है चुनाव। समाजवादी पार्टी में है कि नहीं है? जो सच्चाई मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अभी वो आए नहीं है। जब प्रत्याशी आएगा तब देखा जाएगा। सबका विकास, सबका साथ, सबका सत्यानाश। राहुल जी 15 साल तक सांसद रहे, बैकुंठी मार के बैठे रहे। बैठिए नीचे बैठ के बताइए। एक गाय के गोबर से बनी हुई राखी है। ताली बजाइए जोर से भाई, ताली बजाइए। ये चमक वो गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। कांग्रेसी यहाँ 25 साल से थे, हमने सब देखा है। इस बार विदाई उनकी अच्छे वोटों से होगी। अग्निवीर में हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कहीं भी एक पैसे का अग्निवीर में घूस नहीं लग रहा है। आपका एजुकेशन बेहतर होना चाहिए, आप हर जगह आ जाएंगे फाइनल। मैं कांग्रेसियों को ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी आते ही यहाँ का रोजगार लेकर के चले गए। अमेठी में हेलीपैड से हम अब रवाना हो रहे हैं अमेठी को करीब से देखने के लिए। आम लोग जो सड़कों पर है वो क्या सोचते हैं। जो पिछली बार था इस बार भी वही रहेगा। जो जीएसटी में जो इनको पेनाल्टी पड़ती है उस पे ब्याज कम से कम माफ कर दे सरकार। 45 दिन धरने पे भी बैठा था, कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं आया। पेपर लीक होता है, विकास तो कोई है नहीं। इस बार हम चाह रहे हैं 400 पार हो और स्मृति ईरानी आएंगी। लड़े लेकिन सफलता नहीं मिल पाएंगे। पहुंच गए हैं अमेठी रेलवे स्टेशन रेस्टोरेंट के बाद। यहाँ पर लोगों से जानते हैं
रहे हैं, बस उन्हीं को जिताने के लिए काम तो सही हो रहा है यहाँ पे। मैडम बढ़िया है, काम अच्छा हो रहा है, विकास स्मृति ईरानी ठीक है, बीजेपी राहुल गांधी जी ठीक है। हम तो कांग्रेस आते हैं। हमारे हिसाब से स्मृति ईरानी ही जीतेंगे। सब वही है जो है, यहाँ सब पार्टी वही। अमेठी से तो कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। स्मृति ईरानी जीतेंगी, सांसद बनेंगी, या फिर राहुल गांधी जीतेंगे, सांसद बनेंगे? राहुल गांधी को तो रहे नहीं दीजिए, वैसे स्मृति ईरानी भी बहुत काम तो की नहीं है यहाँ पर। पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं। अमेठी में राहुल गांधी के और रायबरेली में प्रियंका वाड्रा गांधी की बड़ी तस्वीरें लग रही है, पोस्टर्स लग रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि अब इन्हीं दोनों के नाम का ऐलान इन 2 सीटों पर होगा। लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा, औपचारिक रूप से दोनों के नाम के ऐलान के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समझ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार अभिषेक भी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हुए हैं तो फौरन अभिषेक आपके पास आते हुए, जो आपकी यहाँ पर अभी अमेठी या रायबरेली में बात हो रही है अपने सूत्रों से, आपको क्या जानकारी मिल रही है? फिर आएंगे हिमांशु आपके पास। देखिए अंजना, निश्चित तौर पर जो तैयारी हो रही है, कोई ना कोई इस परिवार से लड़ेगा, ये तो तय मान लीजिए आप। जिस तरीके से एक सस्पेंस बना हुआ है और कहा जा रहा है कि सस्पेंस एक रणनीति का हिस्सा है, जितना सस्पेंस बना हुआ है उतना ही ज्यादा प्रचार इस अमेठी और रायबरेली का हुआ है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई दोनों में से एक इस चुनाव में तो जरूर लड़ेगा। प्रियंका गांधी के कल 3-3:30 बजे का कार्यक्रम भी लगा हुआ है फतेहपुर सीकरी में, तो मुझे लग रहा है कि अमेठी में राहुल गांधी जरूर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ये अमेठी और रायबरेली इन दोनों से खाली नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल की भी बात है और पूरे प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन यहाँ एक साथ मिलकर लड़ रहा है तो उन्हें लड़ना ही होगा, और ये बात ऊपर तक गई है। ये अलग बात है कि ये स्ट्रेटजी हो सकती है, ये संशय बना करके रखना, ये सस्पेंस बना करके रखना, लेकिन तैयारियां दिख रही हैं जिस तरीके से एकदम से टॉप सीक्रेट बना हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं चुनावी फायदा कर सकता है। इस तरह की बातें हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि अमेठी शायद राहुल गांधी जरूर लड़े। अंजना, सीधा चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, बीजेपी ने तो धीमी आंच पे ये मुद्दा पहले से चढ़ा दिया है। अगर अब राहुल गांधी के नाम का ऐलान होता है तो वायनाड का इंतजार क्यों कर रहे थे? वहां पर चाह रहे थे कि एक सीट सुरक्षित कर लें, वहां के लोगों को क्यों नहीं बताया यहां से भी लड़ रहे हैं? और अगर वो नहीं लड़ते हैं तब तो फिर हो जाएगा कि स्मृति ईरानी ने पिछली बार ऐसा हराया कि इस बार हिम्मत नहीं कर पाए। देखिए बिल्कुल अंजना, ये बात सही है कि वायनाड का इंतजार क्यों किया, और वायनाड का एक चुनाव खत्म होने के बाद आज क्योंकि 2 तारीख हो गई और कल 3 बजे तक नॉमिनेशन है और अभी तक जो है वो घोषणा नहीं हुई है अमेठी या रायबरेली से कौन लड़ेगा, तो एक चीज तो मान के चली जा सकती है कि बीजेपी इसको मुद्दा जरूर बनाएगी, अगर अब नाम घोषित हो जाए तो भी और नहीं हो तो भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर ये दोनों सीटों पर गांधी परिवार नहीं आएगा तो एक तरीके से कांग्रेस के लिए नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं डेंट पड़ सकता है, और इसीलिए लगातार जो है मुझे लगता है चर्चाओं का विषय गर्म है। कार्यकर्ताओं को मैसेजिंग दी जा रही है कि बड़ा नाम आएगा, बड़ा नाम आएगा, राहुल गांधी, कई कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारी बात हो गई, ये एक अलग चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति साफ है। अमेठी से स्मृति ईरानी जीती थी, पहली सूची में उनका नाम जारी कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। रायबरेली को लेकर उनका यह था कि कौन लड़ेगा, प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो कैंडिडेट कौन होगा। आज शाम तक का इंतजार किया और 4 बजे के करीब जो है वो दिनेश प्रताप सिंह का नाम घोषित कर दिया, जो पिछली बार सोनिया गांधी से चुनाव लड़े थे, 1,65,000 वोटों से चुनाव हार गए थे और अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनके भाई विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है, इन दोनों सीटों पर जो है गांधी परिवार को जो है वो बांधा जाए। अगर यहाँ पे वो चुनाव लड़ते हैं, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये एक समर्थ, एक सवाल जल्दी से आपसे करते हैं। अक्सर ऐसी खबरों में जानकारी मिल जाती है कि कौन रोड शो करने वाला है। अब प्रशासन से जिस पैमाने पर ये 151 गाड़ियों के रोड शो के लिए इजाजत मांगी गई है, उससे और भी ऐसा लगता है कि फैसला हो गया है, नाम सील हो गया है। अंजना, देखिए रायबरेली के जितने यहाँ नेता हैं, जितनों से मेरी सुबह से लेकर रात हो गई है बात हो रही है, उनमें से 80% ऐसे हैं जो इतने कॉन्फिडेंट है प्रियंका गांधी के नाम को लेकर, जैसे कि आला कमान ने उनको पहले से बता के रखा हो कि प्रियंका ही लड़ रही हैं। हालांकि ये उनका आत्मविश्वास भी है और उनका उत्साह भी है, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए अभी तक कुछ आधिकारिक घोषणा कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है। आप अगर एक तस्वीर यहाँ की देखेंगी तो देखिए बाहर ही सब बैठे हुए हैं, जरा किनारे हटिएगा, ये देखिए तस्वीर दिखाइए आप, बाहर चेयर्स लग गई हैं,
बाहर चेयर्स लग गई हैं और सब नेता जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, बाहर खड़े हुए हैं इंतजार में कि आखिर घोषणा कब होगी। कभी खबर ये आ रही है कि 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी खबर ये आ रही है कि कोई अपडेट 10 बजे तक आएगी। तो इंतजार में है ये सभी वो कार्यकर्ता हैं जो सुबह से हैं, ये भी उसी इंतजार में है कि आखिर प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ रही हैं कि नहीं लड़ रही। इनके लिए सेकंड ऑप्शन ये बन गया है कि इनके अगर प्रियंका गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो एटलीस्ट राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ें, ये इनकी प्राथमिकता पर है। लेकिन मोटे तौर पर ये भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ें, क्योंकि सोनिया गांधी लगातार यहाँ 2019 रहिए, जैसे ही कोई ऐलान होता है नाम का हमारी नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर युवा अलग अलग तरह से आए हुए हैं, उनके 3-4 सवाल जल्दी जल्दी ले लेते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल तो मुझे लगा था युवा, सॉरी, मतलब बोलिए आप। इसमें भी कोई डाउट? हाँ एकदम। सबसे पहले तो वैसे ही सब चीर युवा रहते हैं, 50-60 तक युवा कहते हैं अपने आप। नहीं तो हम भी 35 साल का युवा ही है। सवाल पूछिए। सबसे पहले बीजेपी वालों से सवाल है कि मणिपुर की घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप हमेशा कहते हैं कि लालू जी और लालू जी के परिवार ने ये किया या कांग्रेस ने किया, क्या आपके पार्टी में कितनी नेता दूध के धुले हुए हैं? दूसरी, अभी दो हो गया। तीसरी क्वेश्चन कि जब आप तीसरा क्वेश्चन जब सत्ता में जब आप आते हैं तो देश के युवाओं को जो काम करते हैं, सरकारी मजदूर जो होते हैं, जिसे मजदूर मानते हैं सरकारी, पर उनकी पेंशन क्यों खत्म कर दी जाती है? आप जब भी सत्ता में आते हैं आप लोग ना पेंशन समाप्त कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए थे तो पेंशन समाप्त कर दिए और आप लोग रोजगार समाप्त कर दिए। मैं बिल्कुल आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं कांग्रेस के विषय में एक चीज कहना चाहूंगा कि आज देख लीजिए कांग्रेस की मैं आपके प्रश्न पर बड़ा स्पेसिफिक उत्तर दूंगा, धैर्य रखिए। कांग्रेस की युवराज की आज ये स्थिति है कि 543 सीट में उनको एक भी जगह ऐसा मिल नहीं रहा जहां कि वो आश्वस्त हो सके कि हाँ लड़के हम चुनाव जीत जाएंगे। आज कांग्रेस जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, उसकी स्थिति आज इसका हंस राज ये हो गया है कि उसको देश में लड़ने के लिए कहीं कोई सीट नहीं मिल रहा। वास्तविकता यही है। अब ये बात कर रहे थे भाई साहब मणिपुर की समस्या, भाई साहब ये नेहरू के समय से कांग्रेस की देन है। मणिपुर की समस्या को भाजपा ने 90% तक सुलझा दिया। मैं आपको फिर से एक फैक्चुअल बात बोलता हूं, जब मणिपुर की घटना हुई थी उस घटना के 72 दिन के बाद कांग्रेस ने दंगा भड़काने के ख्याल से, देश को उकसाने के ख्याल से वो वीडियो वायरल किया था। इससे उनकी मंशा साफ जाहिर होती है। वहां गृह मंत्री और इनका देखिए क्या होता है, मणिपुर की घटना पर ये प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि इस्तीफा दीजिए, गृह मंत्री को बोलते हैं इस्तीफा दीजिए, लेकिन मणिपुर की सरकार को ये नहीं कहते कि आप इनको इस्तीफा दीजिए। उनके खिलाफ देखिए चर्चा अमेठी रायबरेली पर भी हो तो जो देश भर के मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं। छोटा छोटा एक लाइन का सवाल, माइक मिलने पर ना भूल जाता है। ओके, मेरा सवाल सिर्फ एक सवाल होगा मोदी जी से। 2019 से देश के युवा, देश के भविष्य कहलाने वाले खासे नाराज चल रहे हैं। मोदी जी अपना पिटारा युवाओं के लिए क्यों नहीं खोल? जवाब दीजिए। बिल्कुल, मोदी जी का पिटारा युवाओं के लिए खुला है। मोदी जी को जितनी योजना है, स्टार्टअप है, मुद्रा लोन है, आप उसमें आइए, शामिल होइए। मोदी जी का पिटारा खुला है और देश के भविष्य युवा ही हैं और मोदी जी के बिल्कुल फोकस में, नीति में युवा है। हमारा सवाल मैम स्वास्थ्य को लेकर है कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस सरकार देश में चली, लेकिन आज तक गरीबों के लिए कोई योजना मजबूत स्वास्थ्य को लेकर नहीं आई है। आज जो आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से जो गरीबों का कल्याण हो रहा है, और किसान के लिए ये आज भी कहते हैं कि हमने किसानों के लिए 64,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा यही है कि आज जो मोदी सरकार जन कल्याणकारी इतनी बढ़िया योजना चला रही है, उसको ये लोग क्यों छुपाते हैं, उसको क्यों नहीं बताते हैं? इसमें अंजना जी मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, मुझे 30 सेकंड का वक्त दीजिए। आप आगे आइए। मेरा सवाल है, कांग्रेस राहुल गांधी बोलते हैं कि भारत जोड़ो, लेकिन उनका अपना पार्टी के नेता ही नहीं जोड़ पा रहे। हम लोग पूर्णिया का बात कर रहे हैं तो वहाँ पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होकर फिर से निर्दलीय लड़ लिए और बीमा भारती अकेले लड़ रही है। संतोष कुशवाहा का वहाँ आराम से जीत होगा। तो अपना नेता को ही नहीं संभाल पा रहे तो देश को क्या ही संभालेंगे? जवाब दीजिए आलोक जी। अपने नेता नहीं संभलते, बिछड़े मुझे तो ये नहीं पता रहता कि आज आप कांग्रेस से कल कहाँ रहेंगे। रोहन गुप्ता जी को देखिए, आपके कितने प्रवक्ता उधर चले गए। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, हालत तो यह है कि बीजेपी में आधे से ज्यादा सांसद जो कैंडिडेट्स हैं वो कांग्रेस से गए हुए हैं। बीजेपी का तो ऐसा हाल है। अगर आप पिछली सरकार देखें तो जो 7 फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारे थे उसमें से हेल्थ के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना थी, उसी का नाम बदलकर मोदी जी ने किया और उसमें बड़ा गबन हुआ। इसके बाद जो तमाम सवाल यहां से आ रहे हैं, मेनली जो सवाल आ रहे हैं वो बेरोजगारी पर आ रहे हैं
और आज पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। जरा बताएंगे, गलत और बयानी कुछ भी मत करिए मोदी जी के विषय में। देखिए मैं फिर कहूंगा, गबन आपके समय में होता था। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, दिक्कत यही है जब सच्चाई की पोल खुलने लगती है तो की सरकार में 10 साल में एक भी आरोप नहीं लगा। गलत बात है ना, एक भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा सकते। देखिए आप लोगों ने झूठ बोलकर देश और की अगले सत्ता 25 को साल का हथियाया। शानदार रोड मैप आपने है। कहा कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। हालत यह है कि दलितों के ऊपर अत्याचार 50% बढ़ गए, महिलाओं के ऊपर रेप 66% बढ़ गए। अब ये फिर वापस बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। राजस्थान में इनके मंत्री कहते थे तो ये बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। यही आप लोग टॉपिक कहां से कहां ले जाते हैं? एक सेकंड कहूंगा, अरे नेताओं को जोड़ के रखने की जिम्मेदारी तो आपके नेताओं की है ना। मैं फिर बता रहा हूं ना, ये ले जाते हैं, वो ले जाते हैं, कब तक रोते रहिएगा सर? देखिए अपने नेता को मजबूती से कोई अच्छा सा ग्लू लाइए कहीं से, आज टिक सके सब। आज बीजेपी के अंदर मैंने कहा कि 50% से ज्यादा दरअसल इनका आधार तो अरे प्रभु एक मिनट, ईडी और सीबीआई मुझे 24 घंटे के लिए दे दीजिए। बीजेपी के सारे नेता अगर कराची में मकान बनाकर न रहते पा जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। आज जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, जिस तरह से 2-2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को के नाम के इंतजार के लिए थोड़ा सा भी आपको और रुकना पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है, ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ये खबर बताते हुए आपको ब्रेक पर जाएंगे। प्रज्वल रेवन्ना केस में एक नया मामला आया है, मैसूर पुलिस स्टेशन में सामने आई है नई शिकायत। एक शख्स ने मां के अपहरण का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया है। एक के बाद एक गंभीर आरोप प्रज्वल रेवन्ना केस में, और उसको लेकर हो रही देश की चुनावी सियासत।